बीवी हो या महबूबा, वो कमज़ोर मर्दों को नापसंद करती है। इसके अलावा बहुत मोटे और पस्त लड़कों को लड़कियां पसंद नहीं करती। उनके नज़दीक लड़कों की खूबसूरती उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। लड़की के नज़दीक लड़के की खूबसूरती ज़्यादा अहमियत रखती है, इसलिए वो खूबसूरत लड़कों को तरजीह देती है ताकि उनके हल्के अहबाब में उनकी पसंद और इंतखाब को बतौर खूबी बयान किया जाए। खूबसूरती हो तो अच्छी ज़िंदगी गुजर जाती है, इसलिए मर्दों को चाहिए कि वो अपनी खुश इखलाकी और रवैये से लड़कियों को मुतासिर करें। अगर आपका इखलाक और रवैया अच्छा हो तो लड़कियां खुद ब खुद आपको पसंद करेंगी। जो लड़के जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और पस्त है, उनके लिए इतनी परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती और दूसरी ज़ाहिरी चीज़ें वक्ती तौर पर उनको मुतासिर करती है, जबकि खूबसूरती से ज़्यादा अहमियत वाली चीज़ सीरत है। अगर आप शर्मिंदा से रहते हैं तो आपको अपनी इस आदत को तब्दील करना होगा। ये आदत बचपन से होती है। इस आदत की वजह से अक्सर मर्द ज़िंदगी की भाग दौड़ में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो किसी मर्द या औरत से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते। ये मर्दों की बहुत बड़ी खामी है। औरतों तक तो ठीक है, लेकिन मौजूदा दौर में ये शर्मानापन औरतों से भी बहुत दूर ले जाती है। अगर आप किसी महफिल में लड़कों और लड़कियों के दरमियान बैठे हैं और किसी से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते, तो ये अदम एतमादी यानी कॉन्फिडेंस की कमी की अलामत है। लड़कियों की अक्सरियत खुद एतमाद लड़कों को पसंद करती है। वो चाहती है कि लड़का महफिल में खुले दिल से आंख मिलाकर बात करें। अगर आप खुद एतमाद शख्सियत के मालिक नहीं हैं, तो अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करने की कोशिश करें। इसलिए ज़रूरी है कि आप शर्माना, झिझकना, नज़रें मिलाए बगैर बात करना तर्क कर दे। सबके दरमियान में दोस्ताना अंदाज में बैठिए। किसी को ये महसूस होने ना दे कि आप शर्मा रहे हैं, चाहे आपकी पहली ही मुलाकात क्यों न हो। अगर आपके जिस्म और मुंह से बदबू आ रही हो तो आपको इससे दूर करना होगा, क्योंकि आपके जिस्म और मुंह की बदबू आपको लड़कियों से बहुत दूर कर देती है, और लड़कियां भी ऐसे लड़कों को नापसंद करती है जिनसे बदबू की शिकायत हो। अमूमन पसीने की वजह से जिस्म में बदबू पैदा होती है या किसी बीमारी की वजह से मुंह से बदबू आती है। आप इसका इलाज यूं कर सकते हैं कि अच्छी और ज़्यादा देर तक रहने वाली परफ्यूम इस्तेमाल करें, लेकिन इसकी बू भी इस कदर तेज़ ना हो कि दूसरों को नागवार गुजरे। और मुंह की बदबू के लिए बाकायदा टूथपेस्ट और मसवाक का इस्तेमाल करें। और किसी महफिल में जाने से पहले मुंह में थोड़ी सी इलायची डाल दिया करें। इससे कुछ देर के लिए मुंह की बदबू ख़त्म हो जाती है। अक्सर मर्दों को अपनी सेहत के बारे में फ़िक्र लाहक होती है। इसके अलावा अपनी दूसरी बीमारियों और ऐबों की वजह से फ़िक्रमंद होते हैं। इस तरह वो अपने ऐब दूसरों के सामने बयान कर देते हैं, जबकि ये कोई अच्छी बात नहीं। आप अपने ऐब किसी के सामने कभी बयान ना करें, खुसूसन सन्फ़ नाजुक के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह लड़कियां आपसे दूर दूर रहने लगेंगी। इंसान का कोई भी काम किसी दूसरे शख्स के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। बसा औकात ऐसा होता है कि आप किसी दूसरे शख्स के साथ बुरी तरीके से बात कर रहे हो और उससे आपने दुखी कर दिया हो, उसको उसकी कमज़ोरी का एहसास दिलाया हो, जिससे दूसरा शख्स आपसे मुतनफ़िर हो जाता है और दिल में ये फ़ैसला करता है कि इससे दोबारा कभी ताल्लुक़ ना रखूं। इस तरह जब दूसरे लोगों के सामने आपका जिक्र हो तो आपके ऐब बयान करने लगता है। इस तरह आप दूसरों में बुरी शोहरत रखते हैं।
कहने का मतलब यह है कि आप दूसरों के साथ बुरा सलूक ना रखिए। मौजूदा दौर में जब किसी काम के लिए किसी दूसरे फ़र्द के पास जाता तो उसकी ज़रूरत होती है। इस तरह ज़िंदगी के दूसरे शोबों में भी बहुत से अफराद से काम पड़ता है। कोई भी इंसान किसी से कट कर नहीं रह सकता, लिहाजा उनके साथ दोस्ताना रवैया रखना एक तरह से वक्त की ज़रूरत है। कभी भी दूसरे इंसान की मदद और हमदर्दी के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। इंसान को रोज़मर्रा के काम और दूसरे मसाइल तल्ख बना देते हैं और वो दूसरों से बातचीत नहीं करता। ऐसे वक्त में आप उससे हमदर्दी करें, उसके दुख बांटिए, उसके काम आइए। इस तरह आप हर किसी के साथ दोस्ताना रवैया रखिए। आपका लब और रवैया नरम और शाइस्ता होगा तो दूसरे आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। आपको खुद ही अपनी शख्सियत मकनातीसी कशिश का हामिल बनाना होगा। इस तरह आपके हल्के अहबाब में अच्छे लफ्ज़ों से तारुफ होगा तो लड़कियां खुद ही आपसे मुलाकात के लिए तड़पेंगी। अगर आप महसूस करते हैं कि आप बहुत ऊंची आवाज़ में बोलने लगते हैं, ऊंचे ऊंचे कहकहे लगाते हैं, नाक चढ़ाते हैं, नाखून चबाते हैं या अपनी गुफ्तगू में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये नाखुशगवार चीज़ें आपको अपनी ज़ात से ख़त्म करनी होंगी, क्योंकि ये चीज़ें आपकी शख्सियत में बुरा असर डालती है और आपके इमेज को मुतासिर करती है। ये अच्छी बात नहीं है। आपको अपनी शख्सियत पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए। आप अपनी शख्सियत में अच्छी आदतें शामिल करें, बुरी आदतों को तर्क कर दें। गुफ्तगू के दौरान किसी महफिल में हंसने की कोई बात आए तो ज़ोर से कहकहे लगाने की बजाय शाइस्ता अंदाज में मुस्कराइए। दौरान गुफ्तगू किसी की बात को मत काटिए, हाँ में जवाब दीजिए और महफिल के आदाब को मखलूत खातिर रख कर बाअदब तरीके से बैठिए।